स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक सेल साइकिल। हम इस सीरीज़ में सारे टॉपिक्स को कवर करते जाएंगे, समझते जाएंगे उनके क्वेश्चन आंसर्स के साथ। और ये जो सीरीज़ रहेगी ये प्रॉपर डेडिकेटेड है आपके नीट एग्ज़ाम्स के लिए। तो हम छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करेंगे विद एक्सप्लेनेशन एंड विद क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली दो फेजेस में होता है, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, इंटरफेज और मेटाफेज। ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है पूरा इंटरफेज। ठीक है, ये क्या है? इंटरफेज है। और इसके अलावा ये जो येलो आपको दिख रहा है जिसमें सेल डिवीजन लिखा है, ये है एम फेज। ठीक, ये एम फेज है। एम फेज के अलावा ये जो पूरा फेज है ये आपका क्या है? इंटरफेज। अब देखिए, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस डायग्राम से ही नोटिस कर पा रहे हो, अगर आपसे सेल साइकिल में पूछा जाए कि कौन सा फेज़ सबसे ज़्यादा समय लेता है, कौन सा फेज़ सबसे ज़्यादा टाइम लेता है, तो वो कौन सा फेज़ होगा? जाहिर सी बात है, आपको कौन सा दिख रहा है? इंटरफेज़। इंटरफेज़ सबसे ज़्यादा समय लेता है। इंटरफेज़ में भी तीन फेजेस आप देखिए कौन कौन सी हैं। G1 फेज़, जिसको ग्रोथ फर्स्ट या गैप वन फेज़ भी बोला जाता है। S फेज़ सिंथेसिस फेज़ बोलते हैं, और G2 को गैप टू फेज़ बोलते हैं। और यहाँ पे एक और फेज़ होती है G0 फेज़, एक्सेप्शनल। मतलब कि सारे सेल्स ये फेज़ नहीं फॉलो करेंगे, कुछ ही सेल्स इस फेज़ को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब देखिए G1 फेज़ में क्या हो रहा है? G1 फेज़ में सेल ग्रोथ कर रहा होता है। ठीक है, एस फेज़ में डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा होता है, और G2 फेज़ में सेल प्रिपरेशन करता है दोबारा माइटोसिस शुरू करने की, मतलब सेल डिवीजन शुरू करने की। तो यहाँ पे ग्रोथ होती है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, और प्रिपरेशन होती है माइटोसिस की, मतलब आगे सेल डिवीजन स्टार्ट करने की। इसके अलावा G1 फेज़ में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं सेल की, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का मतलब वो कौन सी प्रोटीन्स बना रहा है, कौन से फंक्शन कर रहा है, वो सारे फंक्शन करता है। जैसे हम एग्जांपल ले लें, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लीवर सेल की। ठीक है, हम सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं। तो अगर लीवर सेल अपना इंटरफेस सेल में है तो भाई वो ग्रोथ भी कर रहा होगा। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ क्या करेगा? इसके साथ साथ वो अपने सारी एक्टिविटीज़, सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, जैसे कि बाइल जूस बनाना और डाइजेशन में हेल्प करना, डिटॉक्सिफिकेशन करना, ये सारे काम भी वो साथ साथ में करता रहता है। ठीक है, तो ये G1 फेज़ में होगा। एस फेज़ में डीएनए रेप्लिकेशन होता है। डीएनए रेप्लिकेशन मतलब डीएनए डबल होता है। डीएनए का जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, डीएनए डबल होगा, डीएनए सिंथेसिस होगा, क्रोमोसोम डबल नहीं होगा। ये काफ़ी बार क्वेश्चन आया है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब डीएनए डबल होगा तो क्रोमोसोम भी डबल होगा। ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ डीएनए डबल होगा। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं होगा। नेक्स्ट होता है G2 फेज़। इसमें, या गैप टू फेज़ इसको बोलते हैं, इसमें जो सेल है वो आरएनए बनाएगा, प्रोटीन्स बनाएगा। इसके साथ साथ क्या करेगा? माइटोसिस की तैयारी करेगा, मतलब आगे सेल डिवीजन करने की तैयारी करेगा। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा सेल एंटर होता है, एम फेज़ में एंटर होता है, जहाँ पे सेल डिवीजन स्टार्ट होता है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी आपकी इंटरफेस के बारे में। तो हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंटरफेस इज आल्सो नोन एज, इंटरफेस को और किस नाम से जाना जाता है? रेस्टिंग फेज, डिवाइडिंग फेज, एम फेज, या साइटोकाइनेसिस? तो इसका जो आंसर है वो है रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग फेज क्यों? देखो, इस टाइम पे सेल जो होता है ना, डिवीजन नहीं कर रहा होता। ठीक है, और सेल डिवीजन रुका हुआ था, पर इसका मतलब नहीं कि बाकी सारे काम नहीं कर रहा होता, बाकी सारी एक्टिविटीज़ कर रहा होता, हमने अभी पढ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे सेल डिवीजन विजिबल नहीं होता है इस फेज़ में, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? रेस्टिंग फेज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर ड्यूरिंग इंटरफेस? इंटरफेस के दौरान में से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो नहीं होती है? डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता, हमने अभी पढ़ा होता है। ऑर्गेनील डुप्लीकेशन, ऑर्गेनील्स डबल होते हैं, बिल्कुल डबल होते हैं। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, ये नहीं होगा। ठीक है, और आरएनए सिंथेसिस भी हमने गैप 2 में बताया था अभी। तो भैया सिर्फ और सिर्फ स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होगा, ये होता है सेल डिवीजन के टाइम पे जब माइटोसिस हो रही होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन विच फेज ऑफ इंटरफेस? तो डीएनए सिंथेसिस किस फेज में होती है? G1 फेज में, एस फेज में, G2 या एम फेज? तो हमने पढ़ा था एस फेज में डीएनए सिंथेसिस होती है। एस का मतलब ही यहाँ पे है डीएनए सिंथेसिस, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन का होना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ इंटरफेज डज द सेल इंक्रीज इन साइज एंड सिंथेसाइज प्रोटीन। इनमें से कौन सी फेज है जिसमें कि सेल का साइज इंक्रीज होगा, मतलब सेल ग्रो करेगा और प्रोटीन सिंथेसिस होगी। G1 फेज में, S फेज में, G2 में या साइटोकाइनेसिस में। तो बच्चे G1 फेज में मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ होंगी, प्रोटीन सिंथेसिस होगा और सेल आपका ग्रो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेल प्रिपेयर फॉर माइटोसिस बाय सिंथेसाइजिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स एंजाइम्स ड्यूरिंग विच फेज। तो सेल माइटोसिस के लिए कब प्रिपेयर होता है और माइक्रोट्यूब्यूल्स और एंजाइम्स किस फेज में बन रहे होते हैं। तो यहाँ पे देखो सेल प्रिपेयर करता है माइटोसिस के लिए, यहीं से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सी फेज़ की बात हो रही है। और इस फेज़ में क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स बनती हैं और एंजाइम्स भी बन रहे होते हैं। तो वो कौन सी फेज़ थी, G2 फेज़। ठीक है, G2 फेज़ के टाइम पे जो सेल है वो सेल डिवीजन की प्रिपरेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सेल विथ 46 क्रोमोसोम हाउ मैनी क्रोमोसोम विल बी प्रेजेंट आफ्टर द S फेज। तो सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, S फेज होने के बाद क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाता है। ठीक है, देखो वहाँ से क्वेश्चन आया, मैंने बताया था आपको। हम जानते हैं S फेज में DNA डबल हो जाता है, अभी हमने बात की DNA क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। पर मैंने आपको इंडिकेट किया था क्या क्रोमोसोम नंबर डबल होता है, नहीं, सिर्फ DNA डबल होता है। तो S फेज के बाद भी क्रोमोसोम नंबर कितना रहेगा हमारा, 46 ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, चेक पॉइंट्स ड्यूरिंग इंटरफेस इंश्योर, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो इंटरफेस में इन्वॉल्व हैं। साइटोकाइनेसिस अकर प्रॉपर्ली, क्या साइटोकाइनेसिस होती है, नहीं। क्रोमोसोम अलाइनमेंट होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। DNA रेप्लिकेशन एंड डैमेज रिपेयर होता है। ठीक है, और क्रॉसिंग ओवर, ये जो 3 पॉइंट्स हैं ना, ये M फेज के आपको दे रखे हैं। M फेज में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। और DNA रेप्लिकेशन होता है और डैमेज रिपेयर होता है। ठीक है, मतलब सेल में या बॉडी के किसी भी सेल में टूट फूट हुई होती है तो उसको रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल। अब हमने पढ़ा था, ठीक है, स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था लॉन्गेस्ट फेज कौन सी थी, इंटरफेज। 90% जो टाइम होता है सेल डिवीजन का या पूरे सेल साइकिल का, वो कौन लेता है, वो आपका इंटरफेस ले लेता है। 10% आपका सेल डिवीजन लेगा, मतलब M फेज लेगा। ठीक है, तो ये हमारे आज के क्वेश्चन से। नेक्स्ट टर्न पे हम इंटरफेस से रिलेटेड और टॉपिक्स की बात करेंगे और सेल डिवीजन के और भी जो पॉइंट्स हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, हम टॉपिक वाइज स्टडी करते जाएंगे और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी करते जाएंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।